अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान की अमरीका को 6 शराइत। अमरीका धमकियां बंद करे, जंग खत्म करे, फौजें निकाले। ईरान का जंगी नुकसानात का मुआवजा, पाबंदियों के खात्मे, असासों की वापसी का भी मुतालबा। अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली अमरीकी इक़दामात से मशरूत। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करके अमरीकी अफवाज को ईरान की तरफ से हटाया जाए। नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। ईरान पर आयद गैर कानूनी पाबंदियां भी उठाई जाए। खबरदार किया, अमरीका ने रवैया ना बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोलेंगे। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन तनाज़े खत्म नहीं हुआ। ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान इस मामले को खत्म करना चाहता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, क्या ईरानी निज़ाम अमरीकी शराइत पूरी करने के काबिल है? फैसला होना बाकी है। अपना हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील यकीनी बनाना मुज़ाकरात का अहम नुक्ता है। अमरीकी अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सफारती, मुआशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का इजाला करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी मुतालबा। कहा, मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। अपना हुर्मुज़ में आर्जी जहाज ईरान के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। वाज़े किया, इसका मतलब हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। ओमान ने अपना हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरानी हुक्काम का दावा। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गुसावा ने कहा, अपना हुर्मुज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया है। इस फ्रेमवर्क के हतमी मुसव्वदे का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमरीका से मुताल्लिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमरीका और इसराइल जानते हैं, सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी अवाम को इस्तकामत मज़ाहमत जारी रखना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पेज़ेश्कियान ने अमरीका को मुजरिम और इस्तेमारी हुकूमत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। पेंटागन अमरीकी अफवाज को हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुताबिक अमरीकी दिफाई कंपनी को हथियारों की पैदावार तेज करने का हुक्म। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई कंपनीज को हथियारों की तरसील की तारीखें मजीद आगे लाने का कहा गया। कंपनीज को नए पैदावारी मंसूबे जमा कराने के लिए 21 रोज की मोहलत। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए। अमरीकी फिजाई दिफाई मिसाइलों के ज़खार में तेजी से कमी। अमरीकी फौज की जंगी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा। एशिया और यूरोप में अमरीकी दिफाई पोजीशन कमजोर होने का इम्कान। अमरीका ईरान कशीदगी, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान ने वो सिफारतकारी का किरदार अदा किया जो बड़ी ताकतें ना कर सके। इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात 1979 के बाद अमरीका ईरान आला तरीन सतह का बराह रास्त राबता करार। साउथ एशियन वॉइसेस ने तजियाती रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमरीका और ईरान के दरमियान राबता कायम किया जब फ्रीकैन शदीद कशीदगी और बाहमी नुकसान के मरहले में पहुंच चुके थे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में वाशिंगटन तेहरान ने जंगबंदी का ऐलान किया। बराह रास्त मुज़ाकरात का रास्ता खुला। चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया भी ऐसा सफारती किरदार अदा करने में नाकाम रहे। इसराइल ने एटमी हथियार बनाने से मुताल्लिक ईरान का झूठा बयान दुनिया भर में फैलाया। इसराइली सहाफ़ी का इंकशाफ। कहा, इस मकसद के लिए पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया। ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। इसके बाद उसे मोसाद, एक इसराइली टीवी चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर ने दुनिया भर में फैलाया।
कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली का कत्ल या खुदकुशी मामला संगीन हो गया। कब्र कुशाई के बाद मेडिकल टीम ने लाश के नमूने हासिल कर लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। सर पर गहरी चोटें, मुतादिद फ्रैक्चर और सीने पर गोली के दाखिली और खारजी जख्म की तस्दीक। दिल पर भी 2 जख्म पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने तमाम चोटों को मौत से काबिल लगने वाले करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मैयत जिस्म गलने सड़ने के एडवांस मरहले में थी। मौत और पोस्टमार्टम के दरमियान 12 दिन का फासला था। खोपड़ी के दाएं हिस्से में गहरा जख्म, मुतादिद फ्रैक्चर भी पाए गए। खोपड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हुआ खून मौजूद था। मुख्तलिफ सैंपल्स में तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। जिस्म पर काला मवाद मिला। हालत तक मौजूदगी तशवीशनाक है। मकतूल के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, गोली कमर से लगी, सीने से निकलने के शवाहिद मिले। पसलियां टूटी हुई, पैर के अंगूठे पर इंजरी मिली। मीर रजा के जिस्म पर काले धब्बों की तहकीकात होनी चाहिए। ये बेगुनाह नौजवान का कत्ल है। पुलिस तफ्तीश नहीं करना चाहती। पूरी तफ्तीशी टीम तब्दील करने का मुतालबा करते हैं। जबकि मीर रजा के वालिद ने बेटे के कत्ल का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 30 तारीख से कह रहे हैं मेरे बच्चे पर तशद्दुद हुआ, पुलिस तस्लीम करने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन का खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। कल 10 अगस्त को बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। आखिरी रोज उम्मीदवारों की वोटर से राबता मुहिम में तेजी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तीसरे मरहले के नताइज। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत की तश्कील के लिए अहम करार। पोलिंग के दौरान अमन अमान बरकरार रखने, इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए उम्मीदवारों, जमातों से, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी ताउन की अपील। जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बनेगी। ये एक्शन कमेटी वालों के साथ भी बैठेंगे। इनका सबसे पहला काम ये होगा कि इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करें। लीगी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने का दावा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे और उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, समझ से बाहर है कि पीपी के साथ धांधली कैसे हुई। उन्हें सोचना चाहिए अवाम ने उन्हें क्यों मुसरत किया। ये रोने धोने का वक्त नहीं है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जिला खुजदार किल्लात और हब में दूसरे मरहले के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 अजला जोब, लोरालाई और सिब्बी में मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज़ और यूनियन काउंसिल के 6 जनरल नशिस्तों पर दूसरे मरहले के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिनके इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में तारीखी दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदे को आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल करार दे दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खिदमात को खराज तहसीन पेश। तुर्क सदर ने खित्ते के तमाम बरादर ममालिक को शमूलियत की पेशकश कर दी। कहा, मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुआहिदे को अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की जानिब अहम संग मील करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की वजाहत। कहा,
मुआहदे के जरिए किसी मुल्क को इस वक्त तक हदफ नहीं बनाया जाएगा जब तक वो मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर हमला न करे। दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो की आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। कुछ तकनीकी मामला हल होने के बाद मुमकिन है मिस्र दिफाई मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक है जारी। नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत खिदमत को एक मुश्तरका मुकद्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदा। पंजाब भर में 3 रोज़ा तकरीबात जारी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत सूबे के तमाम पुलिस दफातर की बरकी रोशनियों और तीनों ममालिक के कौमी परचमों से सजावट। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। मार्केटों में खरीदारों को गैर मामूली रश। सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, झंडियों की खरीदारी में तेजी। हर तरफ वतन से मोहब्बत के रंग नुमाया। गलियां बाजार कौमी रंगों में रंगे। हर सू सब्ज और सफेद रंगों की बहार। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्तें। पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन पर 6150 से जायद तलबा शरीक। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, तरक्की याफ्ता माशरों में मुश्तरका उनसर नौजवान नस्ल का मुस्बत किरदार, बुलंद हौसला और मौसर शमूलियत है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों की सोच, काबिलियत, मेहनत और बुलंद अज़्म से मुमकिन है। कोसोवो में अपोजिशन की रुकन असम्बली ने कायम मुकाम वज़ीर आज़म पर अंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे भी लगाए। कायम मुकाम वज़ीर आज़म के स्पीकर के इंतखाब के लिए मजीद वक्त मांगने पर रुकन असम्बली बरहम हो गई। जून में इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों के मुताबिक आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेड लाइन खत्म हो चुकी, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। नाइजीरिया की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 माह से जंगल में कैद 308 अफराद बाजियाब। मुगलियों में बड़ी तादाद में 2 मुख्तलिफ ग्रोहों से है, जिन्हें तवील अरसे से जंगजुओं ने यरगमाल बना रखा था।